अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, बुलंद इमारतें बनाना शुरू से ही इंसान का एक देरीना ख्वाब रहा है। इसे इंसानी सलाहियत और फनी अरूज की एक निशानी समझा जाता है। अगरचे फलकबोस इमारतों का तस्वुर अमेरिका में 2 सदियां कबल ही शुरू हो चुका था, लेकिन गुज़श्ता 3 दहाइयों में फलकबोस इमारतों की तामीर का रुझान आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ वुस्ता और चीन की जानिब बढ़ रहा है। बुलंदो बाला इमारात में बुर्ज खलीफा पहले नंबर पर है। बिलाशुबा बुर्ज खलीफा इस सदी के अजायबात में से एक है। बुर्ज खलीफा का साबिक नाम बुर्ज दुबई है। यह मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में वाक़ दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, जिसने 4 जनवरी 2010 को तकमील के बाद ताइवान की ताइपे टावर को पीछे छोड़ दिया था। ताइपे टावर 101 मंजिला इमारत है। हैरान कुन तौर पर बुर्ज खलीफा की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 22 मिलियन घंटे सर्व किए। बुर्ज खलीफा दुनिया की पहली इमारत है जिसमें लाइब्रेरी 123वीं मंजिल पर कायम की गई है। इस शाहकार को तामीर करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनको हल करते करते इंजीनियर्स भी थक हार गए। फिर यह शाहकार कैसे तामीर हुआ, इसकी तामीर में कितनी मुश्किलात पेश आईं और इन्हें कैसे हल किया गया, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करने जा रहे हैं और बुर्ज खलीफा के ऐसे राज आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी बुलंदी 828 मीटर है, इसकी तामीर बगैर डिजाइन के शुरू की गई। दुनिया की ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की तामीर के लिए महज 6 बरस का वक्त मुख्तस किया गया, जिसमें इंजीनियर्स को इस इमारत की तामीर को मुकम्मल करना था। कहा यह जाता है कि अगर इस इमारत का डिजाइन तैयार किया जाता तो सिर्फ डिजाइन बनाने में ही 3 बरस लग जाते और बाकी के 3 बरसों में इमारत की तामीर एक नामुमकिन बात थी। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की तामीर बगैर डिजाइन के ही शुरू की जाए। बुर्ज खलीफा की तामीर का आगाज 21 सितंबर 2004 को बुर्ज दुबई के नाम से हुआ। इसकी तामीर और इमारत का ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन विंडो पैनल लगाने के बाद इंजीनियर्स को एक बड़े मसले का सामना करना पड़ा, जिसके बायस अचानक इसकी तामीर रोक दी गई। बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने थे। बुर्ज खलीफा की तामीर के वक्त इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस इमारत में विंडो पैनल लगाना किसी मसले का बायस नहीं होगा, लेकिन दुबई की कड़कती गर्मी में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर जो विंडो पैनल लगाने का फैसला किया गया, इन्हें लगाने से इमारत के अंदर का दर्जा हरारत दिन के वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता। इतने ज्यादा दर्जा हरारत पर एक इंसान का इस इमारत में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन पैनल्स के लगने के बाद बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती। दोस्तों, विंडो पैनल का मसला बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, यहां तक कि इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग भी रोक दी गई। 18 महीने तक इस मसले के हल को तलाश किया जाता रहा। बिलाखिर मशहूर जमाना इंजीनियर जॉन ज़राफा ने मसले का एक महंगा तरीन हल बताया। जॉन ने एक खास किस्म का गिलास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को जज्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर देता था। इस एक गिलास पैनल की कीमत $2,000 थी और इमारत में लगने के लिए 24,000 पैनल्स बनना थे। इन पैनल्स की कुल रकम 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी। इन पैनल्स को बनाने के लिए एक पूरी फैक्ट्री लगाई गई, जिसमें सिर्फ यही खास ग्लास पैनल्स बनाए गए और महज 4 महीने के कलील अरसे में ये एल्यूमिनियम ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान दुनिया की बड़ी और ऊंची क्रेनों का इस्तेमाल भी किया गया। एक क्रेन का वजन 25 टन से ज्यादा था। बुर्ज खलीफा की हाइट ज्यादा होने की वजह से इसे हवा के दबाव का सामना भी रहा। यही वजह है कि ये इमारत ऊपर जाते हुए अपना हुज्जम कम करती जाती है और टॉप कारपोरेशन बिल्कुल बारीक लकीर की मानंद रह जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हवा की वजह से इमारत को कोई नुकसान ना पहुंच सके। आपको यह जानकर भी मजीद हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा गुज़श्ता 13 बरस से दुनिया की ऊंची तरीन इमारत होने का एजाज समेटे हुए है। जब दुबई के हुक्मरानों की जानिब से बुर्ज खलीफा तामीर करने का आइडिया शेयर किया गया, तो उस वक्त दुनिया भर की ऊंची इमारतों का जायजा लिया गया, जिससे यह मालूम हुआ कि जब भी कोई ऊंची इमारत तामीर की जाती है तो गुज़श्ता ऊंची इमारत से महज 15-20% ऊंची होती है, जिसकी वजह से आने वाले चंद सालों में ही उससे ऊंची तरीन इमारत का रिकॉर्ड आसानी से टूट जाता है। इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए दुबई के अयाश और अमीर हुक्मरानों ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त पागलपन तस्वुर किया जाता था।
दोस्तों कहा जाता है कि खलीफा ज़ैद बिन अल नहान ने एमार प्रॉपर्टी को बुर्ज खलीफा का ठेका देते हुए यह कहा था कि बुर्ज खलीफा दुनिया की ऊंची तरीन इमारत से दुगनी ऊंची तामीर की जाएगी। सन 2004 में ऐसा सोचना भी बेवकूफी समझा जाता था। इंजीनियर्स ने तमाम कैलकुलेशन करने के बाद यह नतीजा अखज किया कि बुर्ज खलीफा को साबका ऊंची तरीन इमारत से 50% जायद ऊंचा तामीर किया जा सकता है। तामीर का आगाज किया गया, मगर जब यह इमारत 2010 में मुकम्मल हुई तो ताइपे टावर से 62% ऊंची थी, जिसे देखकर दुनिया वर्तः हैरत में मुब्तला हो गई। यही वजह है कि आज 13 साल गुजर जाने के बावजूद भी इससे ज्यादा ऊंची इमारत तामीर नहीं की जा सकी। यहां आपको एक और दिलचस्प बात से भी आगाह करते चलें कि बुर्ज खलीफा के अलावा दुनिया में और भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका मंसूबा तो बनाया गया, लेकिन अमली तौर पर काम अभी तक ताखीर का शिकार है। दुनिया में कुछ और ऐसे हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा? माहिरीन ये भी जानते हैं कि इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर तामीरात करना जान को खतरे में डालने का काम है और इससे रिलेटेड काम में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। दोस्तों, क्या बुर्ज खलीफा के अलावा कोई भी दूसरी इमारत इतनी कामयाबी के साथ और इससे भी बुलंदी पर जाकर बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन 2 इमारतें ऐसी हैं जिनकी तामीर का आगाज किया जा चुका है। इनमें पहले नंबर पर आता है मक्का का जद्दा टावर। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी मुमासलत रखता है, क्योंकि दोनों बिल्डिंग का डिजाइन एक ही है, जिसमें जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन में हूबहू बुर्ज खलीफा की टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को 2013 में शुरू किया गया था और इसका 1/4 हिस्सा भी तामीर हो चुका था, लेकिन 2018 के इब्तिदा में इसकी तामीर को रोकना पड़ा और इसके बाद अब तक इसकी तामीर का दोबारा आगाज नहीं किया जा सका। सऊदी अरब में 2017 से 2019 तक इंसदादे बदउनवानी के खात्मे के हवाले से एक मुहिम चली थी और इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद कोरोना वायरस ने रही सही कसर निकाल दी। मुख्तसर ये कि यह प्रोजेक्ट अभी तक ताखीर का शिकार है। अभी तक इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि यह प्रोजेक्ट दोबारा कब तक शुरू किया जाएगा, लेकिन अगर यह कंस्ट्रक्शन दोबारा से होती है तो यही बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को मात दे सकती है। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट दुबई का ही है और इसे दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर का आइडिया 2018 में शेयर किया गया, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी ताखीर का शिकार है। तवक्को की जा रही थी कि 2020 में इस टावर को मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। दुबई क्रीक टावर की बुलंदी कितनी होगी इस बारे में तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक अंदाजा ये लगाया गया है कि ये 838 मीटर से लेकर 1300 मीटर के दरमियान हो सकती है, लेकिन ताहाल इसकी कंस्ट्रक्शन भी रुकी हुई है। अब देखना यह है कि दुनिया की नई बनने वाली इमारत में से कौन सी इमारत बुर्ज खलीफा को हराने में कामयाब होती है। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।